आज हम लोग 12 मैथमेटिक्स क्लास में जो मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 3 पॉइंट जो कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। और इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.4 जो एनसीईआरटी का है उसको बनाने में तुम्हें यह लेक्चर हेल्प करेगा। तो इसका जो है तुमको इस लेक्चर में तुमको इन्वर्स बताएंगे। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ये क्या होता है, जैसे कि तुमने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है, उसके बाद चैप्टर 2 में तुमने देखा होगा इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये सब इन्वर्स हैं। तो किसी मैट्रिक्स का भी एक इन्वर्स जो डिफाइन होता है, द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, the inverse of matrix A is denoted by A inverse। तो A into A inverse is equal to I is equal to A inverse A। आई क्या है, आइडेंटिटी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ये है तुमको ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और आई जो है तुम्हारा, आई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ ए के ऑर्डर के समान का होगा। जैसे कि I2 हो, अगर ए सेकेंड 2 into 2 का हो तो I का वैल्यू कितना हो गया, अभी तक तो बना ही चुके होगे तुम। 3.2 वगैरह में भी बहुत सा काम था, 3.3 में भी था। तो ये तुम्हारा हो गया 1001 और I2 हो गया, ये 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हो गया तो I3 जो होगा 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा 100 और ये हो गया 001। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए ये डिफाइन होगा। तो A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, या A इन्वर्स इंटू और A इन्वर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये तुम्हारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। और जहाँ तक कि रहा तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को निकालेंगे कैसे, हाउ टू ऑब्टेन, तो इसके लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अपनाते हैं। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इन्वर्स निकालेंगे। पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है तुम्हारा, तो इन्वर्स को निकालने का यह एक क्या है तुमको प्रोसेस होता है। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स हैं जो इसको मैं लिख देता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशन के। द रो और कॉलम, मतलब कॉलम को भी, रो को रो से, द रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज्ड। इस बात का मतलब ये हुआ कि एक रो को दूसरे रो से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरे रो को पहला रो से। जैसे कि यहां पर एक मैट्रिक्स में मान लेते हैं 1001, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। तो इसका अर्थ हुआ कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में इसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन में R1 को R2 से लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा जो है आफ्टर एक्सचेंजिंग R1 एंड R2, आफ्टर इंटरचेंजिंग R1 to R2 एंड R2 to R1। तो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब ये हो जाएगा, तुमको इसको जब चेंज करेंगे तो ये 01 और 10 ऐसा आप कर सकते हैं। इसका यह मतलब हुआ, या तुमको कॉलम में करोगे तो कॉलम में आप इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इधर इसको इधर। तो ये तुम्हारा एक स्टेप हो गया। दूसरा, वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई
multiply by non-zero number to any row or column of matrix, to any row or column of मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के किसी भी रो और कॉलम को किसी नंबर से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तुमको 1 0 0 1 है, तो इसमें R2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 जैसे है 1 0 है 0 और 1/5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग R2 में अप्लाई किया R2/5, तो ये तुमको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 0 ही रहा, सभी एलिमेंट को करना होता है, ध्यान रहे कि यहाँ पर भी 0/5 है, दैट्स इक्वल टू 0 ही रहेगा, इसलिए मैंने वो लिख दिया था। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तीसरा स्टेप होता है कि किसी भी तीसरा we can multiply by a number two element of a row or subtract or and added or subtracted to the other row element। जैसे कि इसको करके दिखाते हैं, कॉलम में भी यही बात होता है, तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं तुम्हारा यहाँ पर ही देख रहे हैं हम लोग जो 1 0 0 1 ऐसा है तुम्हारा, अगर तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अप्लाई करते हैं R1 माइनस R2 इंटू 2, तो R1 में अप्लाई करते हैं R1 माइनस R2 इंटू 2, तो R1 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0 ऐसा, और 0 माइनस 2 इंटू 1, और यहाँ पर 0 1 ये इसमें तो अप्लाई किए नहीं है, तो ये तुमको ऐसा रह जाएगा। और इसको जो भी रिजल्ट है इसको लिख सकते हो। इस बात का मतलब यही, माइनस भी कर सकते हैं आप, चाहे सब्सट्रैक्ट प्लस भी कर सकते थे, R2 में भी अप्लाई कर सकते थे, और यही ऑपरेशन चाहे तो कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये तुमको एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये तुमने देखा 3 स्टेप है। वी कैन इंटरचेंज फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो, सेकेंड रो इंटू थर्ड रो, फर्स्ट को सेकेंड में डालेंगे तो सेकेंड को फर्स्ट में डालेंगे, ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन में कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो के एलिमेंट को किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन जीरो, जैसे मैंने यहाँ पे 5 से सेकेंड रो के एलिमेंट को 5 से डिवाइड करके दिखाया, अब 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आपको अगर है। अब बात ये अब मन में आ रहा होगा जिसका ऐसे चर्चा मैं कर रहा हूँ तुरंत, तब तीसरा भी मैं बताता हूँ। पहले किसी एक रो के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे रो के एलिमेंट के साथ आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर R2 के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में मैंने सब्सट्रैक्ट किया, आप ऐड भी कर सकते हैं। अब ये बात शायद मन में आ रही होगी कि ये मल्टीप्लाई, ये जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसका जवाब अब मैं दे रहा हूं। तो यहां पर ये 2 डिफिनेशन है इनवर्स का तुमको मिल गया। इनवर्स किसको, मैट्रिक्स का इनवर्स का मतलब क्या हुआ, और ये तुम्हारा दिया जाए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। तो ये तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स कैसे निकालेंगे, इस स्टेप को हम लोग देखते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से ही हम लोग देख लेते हैं इसको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम लोग अचीव करेंगे इनवर्स। तो इसको एक एग्जांपल ही देते हैं, उसी में समझ में भी आ जाएगा, फिर एक्सरसाइज और एग्जांपल बना लोगे। जिस भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा, कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत हो, तो हमसे कभी भी पर्सनल गाइडेंस के लिए हमसे संपर्क कर सकते हो। राइफल ऐप पर तुमको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें तुमको जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये सब दिया हुआ है। जब भी चाहो कोई भी स्टूडेंट हमसे संपर्क कर सकते हो, और जिसको भी ज़रूरत होगी उसको पर्सनली भी हेल्प की जाएगी। तो ये जो तुम्हारा है, अब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा इनवर्स निकालते हैं।
इनवर्स ऑफ ए inverse of a matrix by elementary operation, OPERATION ऑपरेशन। तो कोई भी अगर तुमको मैट्रिक्स है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, A इंटू आई इक्वल्स टू ए होता है। किसी भी मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर के हम लोग अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और दूसरा हम लोग जानते हैं A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है। तो इसमें यह कहना है तुमको कि एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से अगर हम लोग ये जो तुम्हारा गिवन है इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से अगर आई में कन्वर्ट कर दें और वही सारा ऑपरेशन इधर भी लागू करते रहें आई के साथ, तो ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों को देख के क्या मैंने कहा कि क्या करना होगा, जैसे कि ये दोनों डिफिनेशन को देख के लग रहा है कि अगर हम एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा ए को अगर आई में चेंज कर सकते हैं तो आई तुमको ए इनवर्स में चेंज हो जाएगा उसी एलिमेंट्री, जैसे जो यहाँ इधर अप्लाई करते जाएंगे वही अप्लाई इधर करते जाएंगे, वही ऑपरेशन जो मैंने 3 स्टेप में बताया वही तीनों में से आप जो भी या तो रो में आप करते हैं तो रो में आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि किसी क्वेश्चन में कि रो में करना है तो आप फिर कॉलम में नहीं कर सकते हैं, और कॉलम में अगर करना है तो कॉलम में ही आप डिसाइड कर लीजिए, तो देर आफ्टर आप रो में नहीं कर पाएंगे। तो एक कोई भी आप स्टेप डिसाइड कर लेंगे कि हमें रो में ऑपरेशन करना है या कॉलम में, देर आफ्टर आप उसी पे स्टिक रहेंगे, और जो तीनों स्टेप है आप तीनों में से कोई भी जहां जो जरूरत हो उसको अप्लाई करके एलिमेंट्री ऑपरेशन को क्या करना है। फिर से इस बात को मैं बोलता हूं कि यू हैव टू कन्वर्ट ए इंटू आई, ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है और वही और सारा ऑपरेशन इधर आई के साथ भी अप्लाई करते जाना, तो धीरे धीरे ये भी चेंज होता जाएगा और ये फाइनली जब ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया होगा। मैं इसे को एक एग्जांपल के द्वारा मैं बता देता हूं। क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 to 2 minus 1 बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। और एलिमेंट इसके अलावा हम लोग जो है एक जो कि अगले जो 4th एक्सरसाइज होगा उसमें हम लोग एक और भी मेथड सीखेंगे एलिमेंट्री इनवर्स निकालने का, वो बाद में सीखेंगे। तो 4th जो चैप्टर है हमारा उसमें सीखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जो यहाँ पर दिया हुआ इसी गाइडलाइन के मुताबिक करेंगे। a इंटू आई इक्वल्स टू क्या होता है, a होता है। तो a का इधर वैल्यू देना है, a इंटू ए इनवर्स बनाना है तो i का वैल्यू दे दीजिए। यहाँ 2 ऑर्डर का है तो i का वैल्यू 1 0 और क्या हो गया 0 1 हो गया। और यहाँ पर a का वैल्यू दे देते हैं 1 2 और 2 माइनस 1। चलिए अब बात हो, टारगेट पता होगा क्या कहे करने के लिए कहते हैं कि इसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा आई में कन्वर्ट करना चाहेंगे। तो यही ऑपरेशन जब इधर की ओर अप्लाई करते जाएंगे तो ये ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं टारगेट क्या है हमारा यहाँ पर है 1 0 0 1 लाने का टारगेट है। यहाँ पर है 1 2 2 माइनस 1, तो यहाँ पर इसको 0 होना चाहिए। एक बात है तो 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन में बताए थे कि इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये कुछ अलग फॉर्म लेगा जिसको बाद में फिर अरेंज करेंगे। तो चलिए तो इसमें क्या हमने अप्लाई करने का टारगेट बनाया है, R1 में हम लोग अप्लाई करते R2 में अप्लाई करते हैं R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1। तो चलिए तो ये हो गया a इंटू
और R1 में तो लिख ही देना है, R1 में तो कुछ करना नहीं है आपको, इसको लिख दीजिए। और R1 में R2 में 0 - 2 × 1, 0 - 2 × 1, तो -2 ही लिख देता है डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट आप एक स्टेप और भी ले सकते हैं। तो -2, 0 - 2 × 1 दैट इज -2, और यहां पर हो गया 1 - 0 × 2 दैट इज 1। और इधर की तरफ क्या स्टेप होता है देखो, ये फिर तुमको फर्स्ट 1 और 2 लिख दीजिए। यहां पर 2 - 2 × 1 दैट इज 0 हो गया, इसी के लिए हमने अप्लाई किया था। -1 और -2 × 2 दैट इज -5, ये आपका हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। तो इसमें हमने एक टारगेट अचीव किया, 1 यहाँ पे 0 तो अभी नहीं आ सका, लेकिन यहाँ पे 0 और 1 आना चाहिए, जो अभी ये दोनों पे हम लोग एडजस्ट करना होगा। तो इसको जो है तुमको अब इसको 0 लाने के लिए, इसको 1 लाने के लिए हम लोग इसको -5 से क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा मेरा। तो 1 0 यहां पे नहीं आ पाएगा, लेकिन 0 1 जरूर आ जाएगा। तो क्या मैंने कहा आप दोनों साइड अप्लाई करेंगे आप, तो R2 में क्या मैंने कहा अप्लाई करने के लिए, R2/5 -5 इनफैक्ट। तो चलिए यहाँ पे कॉपी कीजिए इसको इधर की तरफ, तो A हो गया। और R1 में तो कुछ करना नहीं है आपको, तो R1 तो आपका 1 0 ही रहेगा। और ये तुम्हारा हो गया, और ये हो गया -2 है, और -5 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2/5 बन जाएगा। ये 2/5 बन गया, और ये तुम्हारा बन गया, और ये 1/-5 -1/5 बन गया। और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, ये तुम्हारा तो 1 तो रहेगा ही, अभी तो उसमें कुछ नहीं हुआ, 1 भी रहेगा, ये तुम्हारा 2 भी, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया। और इसमें 0 में -5 से डिवाइड करेंगे तो उससे कोई -5 ही 0 ही रह जाएगा, और -5 में -5 से 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, अब एक एलिमेंट को अरेंज करना मेरा बचा है 1 0 0 -0 1। तो ये 2 को क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे 2 को यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 को 1 होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है तुमको 2 को 1 करने के लिए, 2 को 0 करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, अगर हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इसको अगर माइनस करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और यही बात यहाँ भी कर देंगे, तो यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 में 0 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी कीजिए तो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मतलब कि मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो R1 में क्या अप्लाई करते हैं, R1 - 2R2, R1 में हम लोग अप्लाई कर देते हैं R1 - 2R2। R1 है 1 और -2 × R2, -2 × R2, तो दैट इज 2 × 2/5 दैट इज 4/5। तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो गया 1/5। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 0 और इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा दैट इज 2/5 -2R2, तो 2/5, तो 2/5 ये हो जाएगा 1/5, ये 2/5 हो गया। और ये तुम्हारा कितना है, दैट्स इक्वल्स टू 2/5 है, और ये है तुमको -1/5 है, ये -1/5, दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 1001। तो ये क्लियरली तुम्हारा क्या हो गया, A × A इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है I, तो A इनवर्स इज इक्वल टू दिस, यही तुम्हारा क्या हो गया, इट इज द A इनवर्स, ये तुम्हारा A इनवर्स का वैल्यू हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो इसको देख सकते हो, तुम्हारा एग्जाम्पल में भी सॉल्व है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। 3.4 का जो पहला एक्सरसाइज एग्जाम्पल है वो यही है। और आई होप कि समझ में आ गया होगा कि A इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया तुम्हारा, ये जो A × A इनवर्स इक्वल टू I होता है। तो जब I का ये फॉर्म ले लिया तो ये जो मैट्रिक्स है ये किसका वैल्यू ले लिया, ये A इनवर्स का आ गया। तो क्या किए, फिर से इसको देख लेते हैं, पहले यहां से देखते हैं। एक किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू में चेंज नहीं आता है, और A × A इनवर्स I होता है। तो क्या टारगेट हमने माइंड में ले लिया कि अगर कोई मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से हम लोग जो है I को A जो तुम्हारा रहेगा उसको कन्वर्ट करेंगे राइट साइड में, टारगेट लेके उसको उसमें A को हम लोग I में कन्वर्ट कर लेंगे।
और एलिमेंट्री ऑपरेशन उसमें हमारी हेल्प करेगा। तो उसके बाद जो तुम्हारा जो ऑपरेशन राइट साइड में अप्लाई करेंगे वही ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे, जिससे कि आई बदलते जाएगा और जब फाइनली आपका जो है राइट साइड में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स आ जाएगा तो राइट लेफ्ट साइड में वो जो कि आई के जगह पर जो चेंज आ गया वो ए इनवर्स होगा। जैसे कि यहां पर इस क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया, अब इसका इनवर्स निकालना था, तो उसमें क्या हुआ कि a इंटू आई इज इक्वल टू हमने वो मैट्रिक्स लिख दिया, इधर a का वैल्यू नहीं लिखे क्योंकि a इंटू ए इनवर्स इधर खाली शो करना था, और इधर की तरफ आई a का वैल्यू रख दिए। और इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन के हेल्प से हम बार बार ये देखते गए कि क्या करना है हमको। ये जो मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, इसको हम लोग 1 0 0 -1 में कन्वर्ट करना है। 1 0 0 -1 में अगर मेरा कन्वर्ट हो जाएगा 1 2 2 -1, तो वो क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन उसमें मेरी हेल्प करेगा। और उसके बाद इधर वाला जो है तुम्हारा जो 1 0 0 1 जो कन्वर्ट हो जाएगा वो मेरा ए इनवर्स बन जाएगा, जो कि यहां पर आया है। तो पहले इसको ले क्या क्या 1 2 2 -1 था, तो 2 को पहला जो कि तुम्हारा रो 1 R2 में जो पहला एलिमेंट था उसको 2 को 0 करने के लिए हमने क्या कर दिया, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो वो 0 हो गया। दूसरा में जबकि ये -5 आ गया तो -5 को करने के लिए क्या कर दिया गया, उसको R2 को -5 से डिवाइड कर दिया गया, जो दोनों साइड किया गया, उससे क्या हुआ तुम्हारा, वो तुम्हारा 1 का फॉर्म लिया। तीसरा स्टेप में तुमको जबकि 1 ऊपर में जो तुम्हारा था 1 2 था R1 का जो सेकंड एलिमेंट, तो वो उसमें क्या किया गया, उसमें जब नीचे वाला से क्या हुआ R1 R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में माइनस किया तो वो 0 हो गया। और इस प्रकार से इधर जो इनवर्स जो मैट्रिक्स निकला ये इनवर्स हो गया। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। और इसको जो है इसको क्वेश्चन को तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम बना सकते हो, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होगा, जो भी क्वेश्चन बनाने में किसी में भी दिक्कत आ रहा हो, चाहे तुमने 3.1 3.2 3.3 ये 3.4 के लिए लेक्चर था। आई होप कि इस एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें समझ में आ गया होगा। जो 3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल में 3 ऑर्डर का भी दिया हुआ है, तो जाहिर है कि सारा प्रोसेस वही है, तुम एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ ही है एग्जाम्पल। और उसमें जाहिर है कि थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा एलिमेंट को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो वो जाहिर है कि इसी तीनों ऑपरेशन से, तीन ऑपरेशन मतलब इंटरचेंज भी आप कर सकते हैं एक रो को दूसरे रो से। अगर रो में ऑपरेशन हमने इसमें रो में डिसाइड किया तो हमने किसी स्टेप में कॉलम का यूज नहीं किया। आप अगर कॉलम में डिसाइड करना चाहते हैं तो आप कॉलम से भी कर सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, रो में भी कर सकते हैं। और इसमें कहीं भी जो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन का मैंने स्टेप कहा R1 को R2 में चेंज कर दिया, R2 को R1 में, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, इसलिए हमने अप्लाई नहीं किया। तो वो किसी में जरूरत पड़े तो वो भी यूज किया जा सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है। तुमको किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी चीज में जेईई मेंस जे एडवांस या नीट इन सबों की जो तैयारी करना चाहते हो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव से जो कि सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुमको जो भी पर्सनल गाइडेंस है वो भी तुम्हें मिल जाएगा इस ऐप पर। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।